सो हेलो गाइस, मेरा नाम मोनू प्रजापत और स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो यार मैं जानता हूँ पहले बहुत एक वीडियो लेट हो चुकी है, तो आज हम सीखेंगे, आज नया टॉपिक सीखेंगे। इफ़ रेजिस्टेंस या सपोर्ट डब्ल्यू हो तब क्या होगा। मतलब हम सीखेंगे कि डब्ल्यू और डब्ल्यू होता है तब क्या कैसा ऑप्शन चेन में सीन बनता है, ठीक है ना। जैसे ये डब्ल्यू का सीन है, जैसे ये डब्ल्यू का सीन है, इसमें क्या इसकी परिभाषा होती है। इफ़ सपोर्ट डब्ल्यू मतलब यदि सपोर्ट डब्ल्यू हो तब हमें एक पी की ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं। हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारा सपोर्ट है, हमारा रेजिस्टेंस क्या है, देखिए ये है 24,600 का हमारा रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है और हमारा जो सपोर्ट है वो है 24,500 पे। हमारा जो सपोर्ट है, जो हमारा मेन सपोर्ट है ना, ब्लू कलर का, वही हमारे को हमको जो ये ब्लू कलर का सपोर्ट है इसी को हम EOS कहेंगे और इसी को हम EOR कहेंगे कॉल साइड में, ठीक है। और कॉल साइड हमेशा मतलब रेजिस्टेंस बनाता है, पुट साइड हमेशा सपोर्ट बनाता है, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे ये येलो कलर की लाइन है, तो ये फर्स्ट हाईएस्ट संख्या है और जो येलो लाइन दिख रही है तो ये सेकंड हाईएस्ट संख्या है, ठीक है ना। तो अभी आपको बात समझ में आ गई होगी। जो येलो लाइन होती है इसका मतलब है कि वो सेकंड हाईएस्ट संख्या है जो फर्स्ट हाईएस्ट से कम है, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं हम कि जैसे ऑप्शन चेन में ये सपोज ये ऊपर का जो सीन होता है इसे हम बॉटम कहते हैं, नीचे तरफ का जो सीन होता है उसे टॉप कहते हैं ऑप्शन चेन में, ठीक है ना। तो अभी हम जैसे कि ये रेजिस्टेंस क्या है डब्ल्यू मतलब सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट क्या है डब्ल्यू है, मतलब वीक टूअर टॉप है, मतलब टॉप की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहा है। तो हम सीखेंगे अगर सपोर्ट डब्ल्यू हो तो उस सीन में हम कहाँ से पी की ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ से कॉल की ट्रेड ले सकते हैं और कौन सी रिस्की होती है, कौन सी सेफ होती है। अब जैसे रजिस्टेंस में ये लिखा है कि रजिस्टेंस AOR रिस्की, मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हो तो ये ट्रेड एक रिस्की ट्रेड होगी। लेकिन आप एक मतलब पी की ट्रेड, अगर आपको पुट साइड मतलब पी लेना है तो आपको कॉल साइड में ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको पुट लेना है तो कॉल साइड में ध्यान रखना पड़ेगा, और कॉल कॉल लेना है तो पुट साइड ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे हम पुट लेने की तैयारी करेंगे, जैसे मार्केट ऊपर आ चुका है तो हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, लेकिन हमारा जो सीन है सपोर्ट डब्ल्यू है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये EOR+1, मतलब यहाँ से हम EOR+1 यहाँ से लेंगे, जैसे ये लिखा है EOR+1 रेजिस्टेंस+1। तो ये एक सेफ पी का ट्रेड होता है, जनरली ऐसा देखा गया है, मतलब पक्का तो कुछ भी नहीं होता है पर जनरली ऐसा देखा गया है। लेकिन यदि आपको अब पुट का ट्रेड नहीं मिला और आपको पहले आपको कॉल का ट्रेड दिख रहा है, तो जैसे कॉल का ट्रेड लेने के लिए आपको सपोर्ट सपोर्ट जो होता है वो सेफ होता है, मतलब जैसे ये सपोर्ट है, यहाँ पर अगर मार्केट आज भी आ जाता है तो ये एक सेफ ट्रेड होता है। लेकिन अगर जनरली क्या होता है, मार्केट EOS+1, मतलब ये EOS+1, ये मतलब यहाँ से मार्केट बहुत कई बार देखा है कि रिवर्स हो जाता है, तो ये एक रिस्की ट्रेड होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम समझेंगे कि भैया क्या मार्केट रजिस्टेंस ऑप्शन चेन में, जैसे कि सपोज ये मान लीजिए, ये जो है, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो बनी है मैंने, ये मान लीजिए आप, ये कॉल की सॉरी सपोर्ट की लाइन है, मतलब सपोर्ट की लाइन है। यहाँ से मार्केट वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मार्केट, तो आप समझोगे कि ये हमारी जो इमेजनरी लाइन है, ये यहाँ से मार्केट एकदम टकरा के नीचे आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। मार्केट ऐसा नहीं होता है, मार्केट को पहले थोड़ा सा इस लाइन के भी अंदर थोड़ा इस टाइप में झेलता है, हमारे सपोर्ट इस टाइप में झेलता है, तो मार्केट ऐसा अंदर घूम के ना फिर मार्केट रिवर्स होता है। जैसे ही रजिस्टेंस में भी अगर मार्केट धीरे 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 ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर जा रहा है, तो ये जो लाइन है, मार्केट यहाँ से छू के सीधा नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट पहले इस लाइन के भी अंदर कुछ इस टाइप में जाएगा, ठीक है, इस टाइप में जाएगा धीरे 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 धीरे, और यहाँ से फिर जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये इमेजनरी लाइन उन काम करती है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। तो अभी चलते हैं, हमने जैसे कि ये बनाया मैंने, ठीक है। हमारा जो सपोर्ट है 24,500 पे है और डब्ल्यू है 24,600 पे, ठीक है। हमारा जो रजिस्टर हमने सपोर्ट बनाया 24,500 पे और डब्ल्यू हमारा 24,600 पे, ठीक है। ऐसे ही हमने सपोर्ट, हमारा रजिस्टेंस हमारा क्या है 24,600 पे हमारा रजिस्टेंस है, जो कि हमने डब्ल्यू करा हुआ है, सॉरी स्ट्रॉन्ग करा हुआ है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट डब्ल्यू उस केस को हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब डब्ल्यू वाले केस को पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात ये। अगर सपोर्ट डब्ल्यू हो और रजिस्टर्ड डब्ल्यू हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये चीज़ हम इस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अभी ये हमारा जो सपोर्ट है, ठीक है, हमारा जो ये सपोर्ट है ये फिलहाल में डब्ल्यू है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे मार्केट है ऑप्शन चेन का, मार्केट थोड़ा उल्टा चलता है। तो अभी हमने कहा है कि भैया आपको है ना सेव, मतलब जो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट की इमेजनरी लाइन कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। सपोर्ट की इमेजनरी लाइन कौन सी है, ये वाली। जैसे ही मार्केट 24,500 के ऊपर जाएगा, जैसे 24,500 के ऊपर गया
तो वैसे ही कौन सी इमेज नई लाइन लग जाएगी। जैसे अब सपोज मान लीजिए ये मार्केट खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर खड़ा है तो पहले तो मैं बता दूँ, जो एक स्ट्राइक प्राइस इमेज नई लाइन होती है वो 2 स्ट्राइक प्राइस को जोड़ने का काम करती है। जैसे मार्केट अगर 24,500 के ऊपर है, ठीक है, और 24,500 के ऊपर जैसे कि 24,560 है, तो फिर हमारा जो है वो मार्केट किन 2 स्ट्राइक प्राइसों के बीच में आ जाएगा। जैसे अगर 24,560 है तो इसका मतलब है कि मार्केट आ जाएगा हमारा इसके और इसके बीच में। तो ये इमेजनरी लाइन आ गई, ठीक है। इस टाइप में ये इमेजनरी लाइन काम करती है। जैसे अब हमने कहा कि भैया ये 24,500 पे सपोर्ट खड़ा है और 24,600 पे WTT है, ठीक। तो हमने क्या कहा कि हाँ भैया, अगर हमारा सपोर्ट WTT है तो उस केस में आप EOS+1 से, मतलब ये जो है EOS+1 से आप ट्रेड ले सकते हो। तो जैसे सपोज मार्केट गया ये जो EOS+1 है ये कहाँ रुकेगा, तो ये इस तरीके से ये सीधा नहीं रुकेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर जाएगा, टहलेगा 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 टहलेगा, अंदर जाएगा, फिर वहाँ से मार्केट गिरेगा, ठीक है ना। तो अगर और सपोज मान लीजिए अगर ऐसा नहीं भी गिरता है, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे जाएगा, अंदर जाएगा, थोड़ा एक डाइवर्जन लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ये जो इस टाइप में ना मार्केट यहाँ से ऐसा घूम के नीचे आ जाएगा। आगे बात आपको समझ में। WTT के केस में कॉल अगर लेना हो तो आप इस तरीके से कॉल ले सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे सपोज मान लीजिए, और जैसे आपने ट्रेड ले लिए, और जब जैसे सपोज मान लीजिए आपने यहीं से ट्रेड लिए, मार्केट यहाँ से घूमते करते 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 यहाँ अंदर से आया और नीचे गिर गया, ठीक है, नीचे गिरतेगा। लेकिन अब आपको एग्जिट कहाँ होना है, तो एग्जिट आप कहीं पर भी आपको जहाँ प्रॉफिट मिल जाए वहाँ हो जाओ। लेकिन आपको अब सोचना भी, आपको मार्केट रेजिस्टेंस के पास दिख रहा है यहाँ पर, और यही केस बना हुआ है कि WTT है, क्या सपोर्ट WTT है। तो उस केस में क्या है, मार्केट हमारा जो है EOR पर अगर आप लोगे, यहाँ कहीं पर लोगे तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यदि सेफ लेना है तो सेफ आप ले लीजिए EOR+1 पर, मतलब ये वाली इस तरीके से नीचे जाएगा मार्केट और फिर यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इस टाइप में ये काम करता है, ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया कि भैया सपोर्ट WTT होता है तो क्या होता है। अब हम समझेंगे रेजिस्टेंट WTT होता है तो उस केस में भी क्या होता है। उस केस में भी कुछ नहीं होता, उस केस में भी सेम यही होता है। देखिए सेम यही होता है। अगर अब जैसे बात करें, मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। जैसे इफ़ रेजिस्टेंट WTT, अगर रेजिस्टेंट WTT है तो भी उस केस में आप रेजिस्टेंस पर अगर आप पुट की ट्रेड लोगे तो ये रिस्की हो जाएगी। देखिए यहाँ मेंशन किया है। लेकिन आप EOR+1 मतलब रेजिस्टेंस के एक ऊपर वाले डाइवर्जन तक मार्केट को जाने दें और फिर वहाँ से पुट का इंतज़ार करें लेने के बाद में, तो वो आपका एक सेफ ट्रेड हो जाता है, ठीक है ना। ये मतलब WTT के केस में यही होता है जनरली। और यदि आपको देखना हो कि भैया सपोर्ट में उस तरह कैसा बिहेवियर करता है, तो सपोर्ट में भी उस तरह से इसी तरह बिहेवियर करता है कि आप सपोर्ट पे ट्रेड ले लीजिए, ये रिस्की रहेगा। लेकिन EOR+1 पर EOS+1 पर आप ट्रेड लेने जाओगे, सॉरी मैं आपको गलत जगह लाइन खींचता हूँ, ये यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेने जाओगे तो ये रिस्की हो जाएगा, सपोर्ट पे लेने जाओगे तो ये सेफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मैंने चार्ट बनाया, यहाँ पर भी वही सीन है। जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस क्या है, WTT है। तो आप यदि यहाँ से सोचते हो कि यहाँ से मार्केट गिर जाए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ से आप सोच रहे हो कि यहाँ से मार्केट अब गिर जाए, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मार्केट गिर जाएगा। और यहाँ से EOS+1 से मार्केट, यहाँ से आप सोचते हो कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ चल देगा, तो यहाँ से मार्केट बहुत बार चल भी जाता है। लेकिन आप EOS तक का इंतज़ार करेंगे तो ये आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा ऊपर की तरफ कॉल साइड के लिए, ठीक है ना। अब हमने बात करी WTT और WT, अभी हम बात करें WTB और WTT की। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। अब जैसे हमने बात की है, अभी हमने बात की, अब हम बात कर रहे हैं WTB की। उस केस में क्या होता है, उस केस में अब मैं आपको उस केस में समझाता हूँ, ठीक है ना। इफ़ यदि रजिस्टर हमारा सपोर्ट WTB हो तो उस केस में क्या होगा। जैसे हमारा सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है, 24,600 पे हमारा सपोर्ट है और WTB है 500 पे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे, मतलब ये वाला नीचे EOS-1 से मार्केट ऊपर की तरफ आना चालू कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि रेजिस्टेंस पर अगर आप इस तरह के सिनेरियो में यदि सपोर्ट WTB रहे और उस केस में अगर आप पुट का ट्रेड बना रहे हो तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आप एक सेफ ट्रेड बना सकते हो, ठीक है, काय का पुट का। और यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा हम रिस्क लेने को तैयार है, तो EOR-1 पर आप एक रिस्की कॉल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ EOR-1, ये एक रिस्की PE होगा, ठीक है ना।
तो ये आप थोड़ा सा रिस्क लेकर ही करना होगा। हालांकि फ्यूचर एंड ऑप्शन तो हर तरह से रिस्की होता ही है, ठीक है। अभी हमने बात कर ली है कि भैया सपोर्ट के WTB होने से क्या होगा, अब इसी में चलते हैं। देखिए हमारा सपोर्ट हमने बनाया 24,600 पे, ठीक है। अभी हम आप सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। मार्केट सपोज मान लीजिए यहाँ से एक बार के लिए रिवर्स भी हो जाए, लेकिन वो डाइवर्जन यहाँ तक चले आएगा, ठीक है। तो उसी केस में अब हम क्या करेंगे, EOS -1 पर हम इसको एवरेज करके फिर मार्केट का इंतज़ार करेंगे कि मार्केट ऊपर चल जाए, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब अगर आपको पुट का ट्रेड लेना है तो पुट का ट्रेड आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से रिस्की ट्रेड हो जाएगा, यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। लेकिन यदि मार्केट यहाँ से नहीं गिरा तो फिर EOR से आपको एक सेफ ट्रेड लेना पड़ेगा, जो कि मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि मार्केट अब यहाँ से तो रिवर्स हो ही जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो अब हमने बात करी थी इफ़ सपोर्ट WTB। अब हम बात करेंगे कि भैया अगर रजिस्टेंट WTB हो तब क्या होगा। तो रजिस्टेंट WTB हो तभी उस केस में आप EOR, मतलब ये EOR से आप यहाँ से एक सेफ PE की ट्रेड ले सकते हो। यदि आपको रिस्की खेलना हो तो आप ये EOR -1, मतलब एक डाइवर्जन नीचे की तरफ, यदि यहाँ से आप लेते हो तो यहाँ से आपको ये ट्रेड रिस्की होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से आप एक ट्रेड रिस्की होगा, ठीक है ना। उसी केस में बात कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं आगे आपको वो समझा दूँ तो अब जैसे कि अब सपोर्ट है, सपोर्ट का EOS -1 से अब यदि आप कॉल की ट्रेड ले रहे हो तो वो सेफ हो जाएगी। लेकिन वहीं आप एक सपोर्ट का EOS मतलब सपोर्ट से ही ले रहे हो कॉल की ट्रेड, तो वो थोड़ी रिस्की रहेगी। जैसे इस चार्ट में मैंने ये बनाया कि भैया ये जो हमारा रजिस्टेंस है, अब ये हमारा रजिस्टेंस WTB हो गया है। तो हमारा यहाँ से अगर आप कॉल का ट्रेड ले रहे हो, सॉरी पुट का ट्रेड ले रहे हो, तो ये तो थोड़ा सेफ ट्रेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर आप ले रहे हो इस वाले डाइवर्जन से, तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और आपको आगे की बात करूँ तो जो सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ से, ये सपोर्ट हमारा ये रहा। अगर आप यहाँ से एक कॉल की ट्रेड ले रहे हो तो ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस डाइवर्जन का वेट करोगे और यहाँ पर अभी अगर मार्केट अगर आ भी आता है तो यहाँ से आपको एक सेफ कॉल का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमारी हुई थी कि भैया रेजिस्टेंस के WTT और WTB होने पर मार्केट का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो आगे की और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।